मौजूद है। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से समरजीत पाठक जी यहाँ काफी भीड़ है, लोगों के बीच में आकर के जो है भीड़ का सामना करते हुए लोगों से मिल रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब से प्रभु राम की धरती पर कई प्रांतों के श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने, तो जो बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतें, जैसे पहला नंबर तो उनको रोड पाइप बताना रहता है, या कहीं खाने पीने की या किसी स्थान की जरूरत होती है, बनाना खाना रहता है। तो कितने भी प्रकार का उनको हेल्प चाहिए, हम समाजवादी कार्यकर्ता घूम घूम के बराबर भीड़ में हम जनता के साथ चल रहे हैं, और उनको जहाँ भी सहयोग की जरूरत पड़ती है हम कार्यकर्ता श्रद्धालुओं का सहयोग बराबर करने का काम कर रहे हैं। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु हमारे प्रभु राम की धरती अयोध्या में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए हम बराबर उन सबके बीच में बने रहते हैं, हालचाल ले रहे रहते हैं, और जिस प्रकार की भी सेवा की जरूरत पड़ती है तत्परता से हम उनकी मदद करने का काम करते हैं। अब ये समझ लीजिए कितना जाम लगता है, फिर भी पूरे जाम में हम बराबर श्रद्धालुओं के साथ चलते हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जो निर्देश है उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का उसी के साथ प्रचार भी हमारा बराबर चलता है। जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ जो है अयोध्या में बनी रही, तो किस तरह से आप क्या क्या सुविधा अभी तक जो है श्रद्धालु जो आ रहे हैं बाहर के तमाम प्रदेशों से यहाँ जो है अयोध्या श्री राम नगरी में, तो अभी तक क्या क्या आप उनका सुविधा मुहैया जो है समाजवादी की तरफ से करवाए? देखिए, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सबसे पहली दिक्कत तो उनको, जो अयोध्या के दुकानदार, हमारी पूरी कोशिश रहती है जहाँ वो चाय पानी या नाश्ता करे उनको कोई दुकानदार जो है ज्यादा मूल्य का सामान न बेचने पाए, इसका हम विशेष ख्याल रखते हैं। और अगर वो रास्ता भूल गए हैं या भटक गए हैं या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम उनको रास्ता भी बताने का काम करते हैं। जैसे तमाम बड़ी बड़ी बसें आती हैं या चार चक्का की गाड़ियों से श्रद्धालु आए हैं तो वो स्थान खोजते हैं कि हम कहाँ बना ले खा ले, तो उनको जैसे सड़क के किनारे कोई बाग है या किसी का घर है तो हम पूरी कोशिश बताने का काम करते हैं, आप यहाँ बनाइए खाइए और जितनी देर मकाए रहिए, उसके बाद आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। तो ये सब बराबर हमारा कार्य उन सब श्रद्धालुओं के साथ बराबर चल रहा है, जिससे कोई भी श्रद्धालु दिक्कत न एहसास कर पाए। और सबसे बड़ा हम उनके साथ ये सहयोग करते हैं कि पूरे अयोध्या भर में कोई भी दुकानदार जो है वो श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसा न लेने की कोशिश है, क्योंकि बहुत शिकायतें मिल रही थी कि श्रद्धालुओं को कोई 50 रुपए में चाय बेच रहा, कोई 70 रुपए में चाय पानी बेच रहा, नाश्ता बेच रहा। तो ये सबका विशेष हम ध्यान रख रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि वो कहीं कोई दिक्कत उनको न होने पाए। अयोध्या आ रहे थे लगभग 20 किलोमीटर, तो हमारी पूरी कोशिश रहती थी उनको भाड़ा भी हम बताने का काम करते थे कि यहाँ से 30 रुपया भाड़ा लगेगा प्रति व्यक्ति, या 20 रुपया 30 रुपया, आप उससे बैठ के आराम से चले जाइए। इससे ज्यादा भाड़ा अगर कोई मांगता है तो आप तत्काल शिकायत कीजिए, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हम तत्काल प्रशासन को तुरंत रिपोर्ट करने का काम, बताने का काम करते हैं, और उनको तत्काल वो जो अगर कोई पैसा ले लिया, अभी एक घटना हुई थी, एक चाय का 70 रुपया यहाँ देवकाली बाईपास पर दुकानदार एक बस से कम से कम 60-70 लोगों से ले लिया था। फिर हमें जैसे जानकारी हुई तत्काल हमने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को बुलवाया, और हमने तुरंत सारा पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा लिए थे वो पैसा वापस कराने का काम किया। तो ये लगातार हमारी हेल्प लगभग महीनों से चल रही है प्रभु राम की धरती पर, जिससे हम ये हमारा मेन मंशा है कि जो भी बाहर के श्रद्धालु आए उनको कोई कठिनाई न हो और कोई परेशानी न हो, बराबर यहाँ माँ सरयू का स्नान करे, प्रभु राम का दर्शन करे और घूमे टहले, फिर अपने गंतव्य को चले जाए।
जिस तरह से समाजवादी के स्टार प्रचारक की ये राय है कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या श्री धाम में आ रहे हैं तो उनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और एक तरफ से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि मुसलमानों की दुकान पर कोई श्रद्धालु नहीं जाएंगे, कोई मुस्लिम जो है यहाँ श्रद्धालुओं को कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराएंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी श्रद्धालु प्रभु राम की धरती पर आते हैं, उनके लिए न जातिवाद है, न धर्मवाद है, न भेदभाव है। वो स्वयं हर दुकान पर अपना अपना सौदा खरीद रहे हैं और जहाँ भी हेल्प हो रहा है लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं, सामान खरीद रहे, चाय पानी नाश्ता सब कुछ कर रहे हैं और अपने अपने दर्शन प्रभु राम का करके, माँ सरयू का स्नान करके वो अपने अपने गंतव्य को रुक रहे हैं। हमने तमाम जगह देखा है जहाँ मुस्लिम भाइयों की भी दुकानें, ठेला लगे हैं, तमाम दुकानें लगी है, वहाँ भी श्रद्धालु बराबर रुक रुक के सौदा ले रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी रिएक्शन फैलाने का काम किया है, ये प्रभु राम की धरती पर काम नहीं आएगा। पाठक जी, जिस तरह से भी जो है अयोध्या में एक मामला और काफी हाईलाइट हो रहा है, महिलाओं को नहाते वक्त अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। इससे आप जो है अयोध्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं, कैसे सचेत कर रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा घिनौना काम जो भी कर रहा है बहुत ही बड़ा घिनौना काम है। सरकार इसकी रोकथाम करने में विफल हो गई है, जनता की सुरक्षा करने में विफल हो गई है। हम यही कहना चाहते हैं कि नारियों का सम्मान ही, समझ लीजिए जैसे हमारे देवी माता सीता थी, वैसे हर नारी सीता के बराबर है। उसका सम्मान करना हमारे प्रभु राम की धरती अयोध्या की जनता का सबसे पहला कर्तव्य है और वह कर्तव्य का हम पालन करवा रहे जहाँ तक हो सक रहा है और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि हमें जो सूचना मिली है, ये समझ लीजिए कि ये सरकारी तंत्र और प्रशासन तथा सत्ता के जो लगाव वाले हैं, ऐसी हरकत केवल उन्हीं के अलावा कोई नहीं करेगा। क्योंकि बाहरी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि अयोध्या में आके इधर उधर करें। वो अपने काम से आए और अपने काम से चले। जिस तरह से हमारे साथ ही जुड़े थे समाजवादी के स्टार प्रचारक समरजीत पाठक जी, अपनी समाजवादी का रथ लेकर के जो है जनता के बीच में चलते रहते हैं और जनता को तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराते रहते हैं। जो समाजवादी की के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सख्त निर्देश है कि जनता के बीच में जाओ और तरह तरह की उनको सुविधाएं मुहैया जो है समाजवादी की तरफ से कराते रहिए। इन्हीं खबरों के साथ मैं हूं सुरेंद्र, आप देख रहे हैं उदित रिटर्निंग जनता।